सो हाय गाइस, तो आज हम सीखने वाला है इजी स्मूथ ट्रांजैक्शन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में। तो यार तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से तुम लोग को बताने वाला हूँ और बिना टाइम वेस्ट के पहले शुरू करते हैं यार। तो पहले तुम्हें 2 क्लिप ऐसी चाहिए, ठीक है। तुम 2 क्लिप तो मिनिमम रख सकते हो, बाकी बाद में तुम लोग और भी ज़्यादा क्लिप ऐड करके वीडियो अगर देख लोगे तो कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो भाई, आँख बंद करके। तो यार फालतू की बात बाद में रखते हैं। यहाँ पर 2 क्लिप मेरे पास है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जो एक क्लिप है ना, इसको पहले तुम्हें जाना पड़ेगा कॉम्पोजिटिंग में। यहाँ पर तुम्हें कॉम्पोजिटिंग सेटिंग में जाना पड़ेगा। ज़्यादा तुम लोग 30 फ्रेम रेट रखने की कोशिश करना मेरे भाई, और बाकी तुम अपने हिसाब से जो भी रेशियो तुम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। शॉर्ट फीड में करना चाहते हो या लॉन्ग, मतलब जैसे भी रखना चाहते हो रख सकते हो, बट 30 FPS मतलब 30 जो फ्रेम रेट है बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद जो 2 फ्रेम तुम्हारे पास है, पहले 2 फ्रेम ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पहले 2 फ्रेम तुम कर सकते हो, उसके बाद और भी ज़्यादा फ्रेम तुम ले सकते हो। तो पहले जो 2 फ्रेम तुम्हें दिख रहा है, ये 2 फ्रेम पहले हमें प्री कंपोज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये जो यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और भाई ये एडजस्ट पे सिलेक्ट जरूर से करना, नहीं तो भाई कुछ अलग ही सीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं। देखो ये वाले क्लिप जो है प्री कंपोज हो चुका है। तो यह सेकंड क्लिप, इसको भी हम प्री कंपोज कर देते हैं। तो दोनों क्लिप यहाँ पर जो है प्री कंपोज हो चुका है। अभी प्री कंपोज होने के बाद, सॉरी मैंने यहाँ पर जो रीनेम नहीं दिया, अगर तुम नाम नहीं देते हो तो तुम्हें थोड़ा गड़बड़ी हो सकता है। अगर तुम बहुत सारे क्लिप यूज़ करते हो, अगर एडिट वगैरह करते हो तो मैंने पहले भी बहुत सारे क्लिप यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों क्लिप का नाम रखूँगा, पहला होगा 5 और रीनेम पे जाके दूसरा होगा 6। तो यहाँ पर 5 और 6 हो चुका है, ओके। तो 5 और 6 के अभी हमें जो देना पड़ेगा, 2 लेयर लेना पड़ेगा, और जो लेयर है वो हमें मिलेगा यहाँ पर लेयर पे जाके, लेयर न्यू। यहाँ पर बहुत सारे लेयर मिल जाता है, एडजस्टमेंट लेयर, शार्प लेयर और नल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तुम्हें शॉर्टकट की भी दिखाई देगा, बट उससे अच्छा भाई मैं यहाँ पर आके ले लूँ। तो यहाँ पर हमें नल ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो नल जो ऑब्जेक्ट है वो हमें 5 के ऊपर लेना पड़ेगा पहले, और इसका जो हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा। और डुप्लीकेट करने के लिए हमें जो की यूज़ करना पड़ता है वो है Ctrl+D, ठीक है। इस दोनों क्लिप के अंदर ही ये नल ऑब्जेक्ट को हमें पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं थोड़ा जूम करता हूँ, और ये जो नल ऑब्जेक्ट है उसको मैं ये दो फ्रेम के अंदर पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। तो पहले हमें कट करना पड़ेगा, और कट करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+Shift+D, ओके। Ctrl+Shift+D प्रेस करोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट कट हो जाता है। कट कर लिया, और इसके एंड में भी कट करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+D, Ctrl+Shift+D, मतलब यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हो चुका है कट, और इसके दोनों के बीच में भी एक कट लाना पड़ेगा, ओके। तो Ctrl+Shift+D और Ctrl+Shift+D हो गया। पर यहाँ पर जो बीच में तुम्हें गैप दिख रहा है ना, इसका तुम्हें फिल करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर 5 और 6 क्लिप जो है वो 2 आगे पीछे है, बट यहाँ पर जो क्लिप ऐसे आएगा, मतलब 5 के आगे 2 नल ऑब्जेक्ट होगा और 6 के आगे 2 नल ऑब्जेक्ट होगा। तो 5 के आगे जो नल ऑब्जेक्ट है एक तो ऊपर ही है, पर इसके बीच में गैप है, इसको हम ये गैप में लाएंगे, ओके। तो इस गैप में लाने के लिए हमें इस गैप में यहाँ पर हमने ला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 6 के बहुत सारे गैप आ चुका है, तो हमें एकदम से ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है 6 के ऊपर लाना है, ओके। एक आ गया, और ये वाले है दूसरा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आधा काम हो ही चुका है, मतलब आधा काम तो ये कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत ईजी है। और ये पहला पार्ट है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट तुम्हें सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट तो आ चुका है, बट हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो मेन क्लिप है इसका जो ये वाली पार्ट है, इसके साथ हमें पहले नाल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर वाले नाल को जोड़ना पड़ेगा, और इस नाल का जो पार्ट है इसमें ऊपर वाले, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों नाल मतलब तीनों को आपस में जोड़ना पड़ता है, ओके। सेकेंड वाली क्लिप के साथ भी हम वही करेंगे। तो इस वाले साथ हम नाल को जोड़ेंगे, और ये जो नाल है इसके साथ इस नाल को जोड़ेंगे, मतलब तीनों को आपस में जोड़ लेते हैं। और जोड़ लेने के बाद अभी हमें जो मेन खेल काम करना पड़ेगा वो है, हमें स्केल को ओपन करना पड़ेगा और कीफ्रेम ओपन करना पड़ेगा। और कीफ्रेम ओपन करने के बाद जो कीफ्रेम आता है उसको हम पहले एंड में ले जाएंगे इस क्लिप के, और अभी हम एकदम सामने रखेंगे 500 जो जूम इफेक्ट होगा, ओके। और इस दोनों कीफ्रेम को एक साथ सिलेक्ट करके तुम्हें F9 को प्रेस करना है। जब तुम F9 प्रेस करोगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पर तुम
यहाँ पर जाके भी तुम कर सकते हो, बहुत सारे सेटिंग वगैरह है, बट वो शॉर्टकट है। तो की फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद हमें ग्राफ एडिटर में जाना पड़ेगा और ग्राफ एडिटर में तुम्हें एडिट वैल्यू ग्राफ पे आना पड़ेगा। ओके, तो और यहाँ पर जो मैंने ग्राफ्स कर रहा हूँ उसे तुम्हें सेम टू सेम प्रोसेस में करना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ही इजी स्मूथ ट्रांजैक्शन होती है। ओके, तो यहाँ पर हम ग्राफ को सिलेक्ट कर चुका हूँ, तो तुम लोग ग्राफ को ध्यान से देख लो मेरे भाई। तो यहाँ पर ग्राफ सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें ऊपर वाले नल में आ जाना है। इसमें भी सेम प्रोसेस करना पड़ेगा बट थोड़ा सा अलग, तुम लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। इसमें भी स्केल को हमें की फ्रेम को ऑन करना पड़ेगा और यहाँ पर हम 100 तो रखेंगे एकदम सामने, बट इसकी जो पीछे वाले साइड में यहाँ पर हम रखने वाले 50, मतलब यहाँ पर जूम आउट हो रहा है। और एक चीज़ तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो जूम आउट हो रहा है इसमें जो ब्लैक स्किन आ रहा है वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें भी इसको भी हम फील करेंगे। बट इससे पहले हमें की फ्रेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, F9 प्रेस करना पड़ेगा, जो इजी हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ग्राफ एडिटर में जाना पड़ता है और ग्राफ को देखो ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो 100 और उसके बाद जो भी कम होगा या ज़्यादा होगा उसके पीक साइड में ऐसे ग्राफ होगा। ठीक है, आई थिंक तुम समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, ये समझ जाओगे। तो अभी जो ब्लैक बार आ रहा है उस ब्लैक बार को रिमूव करने के लिए हमें की फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, उसका नाम है मोशन टाइल। पहले मैं लिख कर रखा था बट अभी मैं फिर से लिख रहा हूँ तुम लोग को दिखाने के लिए। MOTION मोशन, उसका स्पेस दोगे तो आ जाएगा, ये रहा मोशन टाइल। मोशन टाइल को मेन जो फ्रेम है, जो क्लिप है, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। और जब ऐड करोगे उसके बाद जो एंड में जो ब्लैक स्किन आ रहा है ना, उसमें आउटपुट में तुम्हें भी 400 लेना पड़ेगा। ये जो आउटपुट है दोनों में 400 तुम्हें लेना पड़ेगा और मिरर को जो सिलेक्ट करना पड़ेगा उसका तुम लोग देख सकते हो जो आसपास में जो ब्लैक बार आ रहा था वो अभी रिमूव हो चुका है बहुत ही इजीली। मतलब ये जो पहला फ्रेम है जिसमें कंप्लीट हो चुका है, बट फ्रेम के अंदर हमें मोशन ब्लर भी ऐड करना पड़ेगा। बहुत ही इजीली हम मोशन ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मोशन ब्लर जो ऐड हो जाता है। तो वैसे ही हमें सेकेंड क्लिप को भी ऐसे ही हमें बाकी के जो काम करना पड़ेगा। तो पहले हमें की फ्रेम ऑन करना पड़ेगा। जो पहले नल ऑब्जेक्ट है उसमें स्केल का ऑप्शन है, उसमें स्केल को दबाओ, स्केल का की फ्रेम ऑन करो और पहला जो 100 वाला स्केल है उसे हम एंड में ले जाएंगे और पहले एकदम 500 जो जूम इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले दो की फ्रेम को ऐड करके हमें F9 प्रेस करना है, इजी करना है। और ये जो ग्राफ एडिटर है इसमें हमें ऐसा कुछ करना है जो पहले हम किए थे। और ये जो ग्राफ एडिटर मैं पहली बार बता रहा हूँ, मतलब पहले ही बता चुका था, जब वैल्यू ग्राफ को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें और भी ग्राफ एडिटर दिख रहा है तो वैल्यू कर लेना। तो ऐसे ही हमें ऊपर वाली जो नल ऑब्जेक्ट है उसमें भी स्केल पोजीशन को ऑन करना पड़ेगा, की फ्रेम ऑन करना पड़ेगा। पहले हम 100 रखेंगे और एंड में जाके हम इसे 50 कर देने वाले हैं, जहाँ पर वो जूम आउट हो जाएगा। इसमें ब्लैक बार आ रहा है, सेम प्रोसेस पहले हम जब ब्लैक बार रिमूव किए थे वो करना पड़ेगा, बट उससे पहले फिर से हमें F9 प्रेस करके इजीज करके इसको जो है ग्राफ एडिटर को फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि स्मूथ एक ट्रांजैक्शन हो। और ये होने के बाद हमें फिर से जो ब्लैक बार है उसको रिमूव करना पड़ेगा। मोशन टेल पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो मोशन टेल को हमें फिर से मेन क्लिप पे लेके आके आउटपुट दोनों में 400 सिलेक्ट करना पड़ेगा। या देखो मैं बोल रहा हूँ 200 भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, तुम्हें एडजस्ट करके देख लेना कौन सा बेटर लग रहा है। अभी हो चुका है। अभी जो मेन क्लिप है उसमें हमें मोशन ब्लर ऐड करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट था जिसमें हमें पहले सीखा कि स्मूथ ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। और इसके बाद अगर ये तुम्हें इजी समझ में आ जाता है, मतलब सबको ही आएगा भाई, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जो फाइनल टच आया है वो देख लेते हैं। तो मैं बैकग्राउंड साउंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, आज नहीं तो कल भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्लिप देख लेते हैं। अबे भाई 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 भाई, यहाँ पर साउंड ऑफ। तो ये रहा एक छोटा सा, मैं फिर जितना भी मैंने क्लिप किया है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये जूजोत्सु काइसन एनिमे है भाई साहब, अच्छा है भाई, स्मूथ ट्रांजैक्शन बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे तुम लोग भी बहुत इजीली स्मूथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया है और बाकी मैं क्या ही बताऊँ। अगर मन करे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं और कुछ नहीं बोल रहा। और अगर ये पार्ट अच्छा लगा है, तुम्हें और भी जानने की इच्छा है तो कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छे से, मतलब इसको तो सिखा दिया, बाकी जो भी है मैं बताने की कोशिश करूँगा।